नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। भाई हटियो। कहाँ जा रहे हो? कुछ इनसे पूछो, सवाल पूछो। हाँ, गुजरात से घुमा दिक बलोलिया, सेक्शन ऑफिसर गुजरात स्टेट हज कमेटी। आज की जो पहली फ़्लाइट थी अहमदाबाद से यहाँ मदीना शरीफ से यहाँ पे आ रही है ASV 55-60। तो सब आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से यहाँ पर आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सब आज आसानी से यहाँ पर पहुँच गए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। हज कमेटी के सब जो इंतज़ाम हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं हाजियों के लिए, जो डोम की व्यवस्था यहाँ पे जो की है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सबको जमा किए, लेकिन भारी वाहन के हिसाब से हमने उनको यहाँ तक वो पहुँच नहीं सके, उससे माफ़ी चाहता हूँ उनको दिक्कत हुई हो। बाकी कोई दिक्कत ऐसे तो कुछ सामने आई नहीं है, फिर भी अगर कुछ परेशानी है तो हम नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर उनका सॉल्यूशन ला देंगे इंशाल्लाह। आपका नाम और ओहदा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरवर मोहम्मद उस्मान शेख। मैं अहमदाबाद जुहापुरा से हज कमेटी की तरफ से इस बार फैमिली 4 मेंबर के साथ हज के लिए हम गए थे। और हज के लिए जाने से पहले मैंने 2 बार गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से खादिमुल हुज्जाज में भी सेवा मक्का मदीना में दी हुई है, 2006 में और 2018 में। अभी हमारे को 2018 में पूरा इंतज़ाम अजीज़िया में किया था, पूरे गुजरात नहीं बल्कि ऑल इंडिया के सभी हाजी अजीज़िया में उतारा दिया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि हाजी लोगों को फैसिलिटी सब अच्छी मिली, लेकिन हाजी लोगों को कुछ बात मालूम नहीं होती, इसलिए वो मिसगाइडेड बातें बताते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे अजीज़िया में बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कोई अच्छे मौलिम के होवे तो उसमें हर फैसिलिटी दी जाती है। जैसे वॉशिंग मशीन होता है, रूम के अंदर टीवी और रेफ्रिजरेटर देते हैं। हमारे वहाँ रूम के अंदर टीवी नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, लेकिन वॉशिंग मशीन था। अब वॉशिंग मशीन एक्चुअली हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, वो हाजी लोगों को मालूम नहीं होती। वो एक बिल्डिंग वाले से दूसरे बिल्डिंग वाले के साथ कंपेयर करते, बोले हमको वॉशिंग मशीन नहीं दिया, हमारे रूम में फ्रिज नहीं आया, तो वो कंप्लेन करते। लेकिन ये एडिशनल फैसिलिटी है, जो बिल्डिंग के मालिक होते हैं वो अपनी तरफ से खुशी से सब बिल्डिंग अरेंजमेंट करते हैं। जैसे इस साल का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि यहाँ से जो पहली फ़्लाइट 4 जून को गई थी, उसमें सबसे पहली फ़्लाइट में हम थे, और उसी दिन दूसरी फ़्लाइट 11:30 बजे थी 4 जून को। तो हमारी भी अजीज़िया में 87 नंबर की बिल्डिंग थी और उनकी 28 नंबर की बिल्डिंग थी। अब उनकी 28 नंबर की जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल नई थी, मतलब फुल फैसिलिटी,
जाजम ये वगैरह रूम में टीवी फ्रिज बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि बिल्डिंग की पहली बार इस्तेमाल हो रही थी और उनके खादिम ने वो हिसाब से इंतज़ाम किया था। अब वो हाजी लोग समझते नहीं है, कंप्लेन करते ये करते, लेकिन उनको ये बेसिक चीज़ मालूम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट वाइज जो खादिम हुज्जाज जाते हैं उनका भी कुछ लिमिटेशन होता है। तो ये हाजी लोग वो उनको क्या समझते हैं कि हमारे नौकर हैं या हमारे ऐसे हैं, हमारे को ये सब फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। तो खादिमुल हुज्जाज को भी कुछ बातें मालूम नहीं होती जो मौलम की तरफ से उनको भी नहीं बताते। और मेन सबसे पहला प्रॉब्लम वहाँ अरबिक लैंग्वेज का रहता है, क्योंकि मौलम लोग प्योरली अरबिक बोलता है, उनका स्टाफ अरबिक बोलता है। खाली लोडर और जो लोअर कैटेगरी के जो स्टाफ होता है उनको उर्दू आते हैं, जो बंगाल के, पाकिस्तान के, इंडिया के होते हैं वो उर्दू जानते होते हैं, लेकिन मौलम का कोई आदमी हेल्प नहीं कर सकता। और हाजी लोग यूँ समझते हैं कि ये खादिमुल हुज्जाज है तो इसको ये सब मालूम होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल कि मदीने की बिल्डिंग अलॉटमेंट नहीं करते। जब मक्का अलॉटमेंट हमको अहमदाबाद एयरपोर्ट से मिला था, और सबसे बड़ी बात जब अहमदाबाद एयरपोर्ट में हमारा अराइवल हुआ जाने के लिए, तो स्टाफ ने, हज कमेटी के स्टाफ ने, दूसरे जो सोशल वर्कर थे उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। हमारे आने से मतलब कार में से जैसे हमने वो उतारी बैगें, तो हमको बैगें भी नहीं उतार देती थी। कार में से वो खुद लोडिंग वो छोटी लोडर में ले गए और गाड़ी थिएट तक हमको डिपार्चर में हम वहाँ तक उन्होंने वो बैगें संभाले। हालांकि स्टाफ बदला जाता था, कोऑपरेट ये जो वर्कर्स होते थे हज कमेटी के, जो सोशल वर्कर दूसरे भी होते थे, वो सब वारा फिरती दूसरी जगह आ जाते थे, लेकिन हमको दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी हमको खुद को चलानी नहीं पड़ी बराबर, और ये अच्छा रहा। और जब रिटर्न हुए तो रिटर्न में भी पूरी फैसिलिटी थी। हमारे को चाय का इंतज़ाम किया, हम क्योंकि प्लेन में तो चाय मिलती नहीं, यहाँ हमको चाय भी पिलाई और दिल से हमारा सब थे एग्जिट हुए, वहाँ तक हमको हेल्प की। और हमारे साथ में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका भी देखो सुनिए, एयर स्टाफ से लेके मेरी वाइफ बताते हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमन शेख है। मैं फ़र्स्ट टाइम हज कमेटी से हज के लिए गई थी। मेरे साथ मेरी बेटा और उसकी वाइफ यानी मेरी बहू, वो प्रेग्नेंट है। हम लोग 4 जने गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरी बहू प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी हमको कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। हज कमेटी से लेके एयरपोर्ट की जो भी सब स्टाफ है वो सब ने हमको बहुत हेल्प की है। व्हील चेयर के भी हमारे को फैसिलिटी दी और सब कुछ फैसिलिटी दी, और हमको पूरा 40 दिन तक हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमको कोई तकलीफ़ हुई है। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।